सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसहणं। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के, आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघम मद मिटे, तुम पद में मम माध। आचार्य श्री ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अपनी जिंदगी की आदि व्याधियों को समाप्त करने की कामना की है। और वास्तव में हम अपने जीवन में जब 5 पापों से दूर हो जाते हैं, कसायों को कृश करते चले जाते हैं, तो ये आदि व्याधियाँ हमारी धीरे धीरे उपशमित होती चली जाती है। और ये सत्य है, जीवन का सच है। और झूठ जो होता है, झूठ तो झूठ होता है, झूठ की परछाई भी झूठ होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति 7 झूठ बोलता है। कभी कभी तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। एक बार व्यक्ति अंधेरी गली में पहुंच गया तो अंधेरे में ही उससे मार्ग ढूंढना पड़ता है। और अंधेरे में भला अंधेरे के अलावा मिलेगा भी क्या। इसी प्रकार झूठ को सच साबित करने के लिए झूठ का ही व्यक्ति को सहारा लेना पड़ता है। अतीत के झूठ को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान के सत्य रूप प्रकाश को हम खो दिया करते हैं। उस प्रकाश के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जैसे उल्लू होता है, उसे तो प्रकाश ही अंधकार के रूप में हुआ करता है। उसी प्रकार झूठे व्यक्ति को झूठ का सहारा लेकर झूठ बोल करके अपने जीवन में वह सत्य व्रत को खो देता है। मैंने पढ़ा सत्य व्रत, सत्य धर्म, भाषा समिति, वचन गुप्ती, 4 चीज़ें हुआ करती हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं,
असविधानम मनरतम, असत का अविधान करना अनृत कहलाता है, झूठ कहलाता है। झूठ बोलने का त्याग करना सत्यव्रत कहलाता है। और सत्य धर्म की परिभाषा बताई गई है, अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन का व्यवहार करना। जब ये परिभाषा पढ़ी तो मुझे लगा सत्य धर्म में अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन का व्यवहार करना उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है। और जो भाषा समिति होती है उसमें चाहे साधु पुरुष हो चाहे असाधु हो, उन सभी में हित मित्र प्रिय वचनों का व्यवहार करना। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, ये भाषा समिति के अंदर कहा गया है। और वचन गुप्ती में तो बोलना ही नहीं। तो 4 प्रकार के हमारे जीवन में सत्य हुआ करते हैं। और आचार्यों ने कहा है कि सत्य बोलो पर कड़वा सत्य कभी मत बोलना। कड़वा सत्य झूठ से भी बदतर हो जाता है। इसलिए अगर बोलना है तो सच बोलो और प्रिय सत्य बोलो। झूठ मत बोलो और प्रिय झूठ भी मत बोलो, कड़वा सच भी मत बोलो। सिर्फ बोलना है तो सच बोलो और प्रिय सच बोलो। कड़वा सच भी बोलने के लिए झूठ के बराबर कहा गया। मैंने उदाहरण पढ़ा एकाक्षी राजा का। एक राजा था एकाक्षी। मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं कह दूं कि वह राजा काना था तो मेरी भाषा कड़वी कहलाएगी। वह राजा एकाक्षी था, यानी कि उसके पास एक आँख थी। और काने से भी अगर आप काना बोल देते हैं, यद्यपि सत्य है, लेकिन उसके लिए वह बात चुभने वाली होती है। सूरदास से भी अगर आप अंधा कह देंगे तो उसके लिए वह बात सहन नहीं होगी, वह झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अंधे व्यक्ति से अगर आप सूरदास कह करके उस आँख के फूटने का कारण पूछेंगे तो वह बहुत अच्छे से बता देगा। तो वह एकाक्षी राजा था। और उस राजा के मन में आया कि सुंदर सुंदर चित्र बनवाए जाएं, जो चित्र आकर्षित हों और मन भावन भी हो। इस बात के लिए राजा ने अपने मंत्री से कहा। मंत्री ने राज्य के 3 विशिष्ट चित्रकारों को आमंत्रित किया। चित्रकार आए और उनसे राजा ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक मन भावन मनमोहक चित्र बना करके देना है। जिसका सुंदर चित्र होगा उसे राज्य की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। पर शर्त है, कोई एक दूसरे के चित्र को नहीं देखेगा। अलग अलग जगह दी गई उन्हें चित्र बनाने के लिए और 7 दिन का समय उन्हें दिया गया। 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें चित्र बना करके देना है। पहले चित्रकार ने सोचा, कौन सा ऐसा चित्र बनाऊं जो राजा के लिए उचित लगे, सुंदर लगे, मन भावन लगे। दूसरे चित्रकार ने भी सोचा, तीसरा भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। पहले इस चित्रकार ने सोचा, क्यों ना राजा का ही चित्र बनाया जाए। राजा का चित्र बना करके मैं दूंगा, अपना चित्र देखकर राजा खुश हो जाएगा और मुझे ही फिर वह पुरस्कार प्राप्त होगा। दूसरे चित्रकार ने भी ऐसा ही सोचा कि मैं राजा का चित्र बनाऊंगा
तीसरा चित्रकार भी अपनी सूझबूझ से सुंदर चित्र बनाना चाह रहा था। पहले चित्रकार ने राजा का चित्र बनाया, हूबहू राजा का चित्र बना करके उसने बहुत सुंदर चित्र तैयार कर दिया था। राजा की पूरी आकृति उसने उस चित्र के माध्यम से उकेर दी थी। उसे लगा राजा अपना चित्र देखेगा तो खुश होगा, पर दूसरे चित्रकार ने सोचा राजा को अपनी एक आंख सदैव खटकती रही है, क्यों न ऐसा किया जाए चित्र में राजा की दोनों आंखें बना दी जाए, जिस चित्र को देख कर के राजा खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अपनी दोनों आँखों को देखकर, अपनी सुंदरता को देख कर के राजा बहुत खुश होगा, बहुत प्रसन्न होगा। तो दूसरे चित्रकार ने इस प्रकार से चित्र तैयार किया। तीसरे चित्रकार ने भी अपनी कला कौशलता से चित्र तैयार किया। जब राजा 7 दिन पूरे हो गए, चित्रकारों के चित्र को देखा और पहले चित्र को जब वह देखता है तो उसे चित्र में अपनी एक आंख भी खटक रही थी। चित्र का सच भी उसे कड़वा लग रहा था, उसे पीड़ा देने वाला लगा। राजा सोच रहा था यद्यपि ये सच तो है लेकिन कड़वा सच है, ये ठीक नहीं है। दूसरे चित्रकार ने जब अपना चित्र दिखाया, अपनी दोनों आंखों को देख करके राजा खुश तो हुआ, लेकिन ये तो राजा भी समझ रहा था कि ये प्रिय तो है लेकिन असत्य है, झूठ है, ये भी सच नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, होना तो ये भी नहीं चाहिए। प्रिय हो और झूठ हो तो कोई मतलब का नहीं। तीसरा चित्र जैसे ही राजा ने देखा तो उसने चित्रकार की कला कौशलता को धन्यवाद दिया, क्योंकि तीसरे चित्रकार ने राजा का चित्र बनाया था और उसमें राजा की शौर्य वीरता को प्रदर्शित किया था। उसने राजा का इस प्रकार से चित्र बनाया था कि राजा धनुष बाण लिए हुए है और उसका जो बाण है वह इतना खिंचा हुआ है कि जिससे राजा की जो एक आंख नहीं थी वह उसको दबा देती है, जिससे राजा का शौर्य वीर्य भी प्रदर्शित होता है और जो आंख नहीं थी वह भी उसकी दिखाई नहीं दे रही थी। उस शौर्य वीरता को देख करके, अपने उस चित्र को देख करके राजा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि वास्तव में ये सच भी है और प्रिय भी है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कला कुशलता दर्शाई गई है। वास्तव में पुरस्कृत वही होता है जो सच भी हो और प्रिय भी हो। तो हम समझें अपने जीवन में कि जिसके जीवन में सत्यता आ जाती है, जो अपने जीवन में ऐसा सच बोलता है जो कभी किसी को पीड़ा देने वाला नहीं होता, उसके लिए तो वचन सिद्धि भी हो जाया करती है। हाँ, जो सच बोलता है पर प्रिय और मीठा बोलता है, जिसका बोला हुआ कभी किसी को अखरता नहीं है, जिसका बोला हुआ कभी किसी को कड़वा नहीं लगता है, जिसके शब्द कभी मर्म भेदी और तीखे नहीं होते हैं, ऐसा सच वचन सिद्धि को प्रकट करने में भी कारण होता है। वह व्यक्ति जो कुछ भी बोल देता है वह हो करके ही रहता है। ऐसा पढ़ने को और सुनने को मिला है।
तो बंधुओं, हम बोले तो प्रिय बोले, मीठा बोले, धीमे बोले, मधुर बोले, कम बोले। मुनि श्री अभय सागर महाराज जी के प्रवचन हुए थे सागर में, दीनदयाल कॉलोनी में। उन्होंने इन 4 शब्दों की बहुत अच्छी व्याख्या की थी कि कम बोले, मीठा बोले, जरूरत पड़ने पर बोले और धीमे बोले। ये 4 शब्द वास्तव में जब भी हम बोलते हैं, अगर इन 4 शब्दों को ध्यान रख कर के बोले तो हमारी जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार से विषमवाद और कभी भी किसी भी प्रकार से मनोमालिन्य और मनमुटाव हो ही नहीं सकता। कम बोले, धीमा बोले, जरूरत पड़ने पर बोले और 34 नंबर का मधुर बोले। तो बंधुओं, इस प्रकार के सच जिनकी जिंदगी में आते हैं उनकी तो स्वर्ग के देवता तक प्रशंसा किया करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में आपने सुना होगा, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जो बड़े सत्यवादी थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी सत्यवादिता की, यहाँ तक कि उनकी सत्यवादिता की चर्चा स्वर्गों में देवताओं के बीच में भी चली और देवताओं के बीच में इस बात को लेकर के विवाद शुरू हो गया कि ऐसा भी कोई होता है कि कोई गृहस्थ इतना सच बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्यवादी अगर कोई है तो राजा हरिश्चंद्र ही है। परीक्षा ली जाए और परीक्षा लेने का कार्य मुनि विश्वामित्र के लिए सौंपा गया। मुनि विश्वामित्र ने स्वप्न में ही राजा हरिश्चंद्र से उनका राज्य दान में ले लिया और सुबह सुबह राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए थे चिंता में कि स्वप्न में दान लेने वाले, राज्य लेने वाले मुनि महोदय आ जाएं, मैं उन्हें दान में ये राज्य देकर निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा वो सोच ही रहे थे कि मुनि विश्वामित्र आए और जोर से कड़क करके बोलते हैं, राजन, जब तुमने स्वप्न में ये राज्य दान में कर दिया तब फिर क्यों यहाँ पर बैठे हो? बड़े ही नम्र स्वर में राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आ गए, अब मैं चला। और उठ कर के जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे तो मुनि विश्वामित्र जोर से कड़क करके कहते हैं, दक्षिणा तो पहले तुमने दी ही नहीं, बिना दक्षिणा की ये राज्य देना मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तब उन्होंने कहा, क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी आपको दक्षिणा देता हूँ, आप कहिए मैं क्या प्रस्तुत करूँ आपके समक्ष। गरज करके मुनि विश्वामित्र बोले, अब तुम्हारे पास रहा ही क्या है जो तुम मुझे दक्षिणा में दोगे। तब बहुत ही विनम्र स्वर में राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, भगवान, अभी मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी है, हम तीनों मिलकर आपकी दक्षिणा का इंतजाम करते हैं। तब मुनि विश्वामित्र कहते हैं, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, दक्षिणा अति शीघ्र मिल जानी चाहिए। जो आज्ञा आपकी, मैं बहुत ही जल्दी आपके पास दक्षिणा उपस्थित करता हूँ। और कहानी कहती है, राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में एक चंडाल के यहाँ बिक गए, उनकी पत्नी और उनका बेटा एक ब्राह्मण के यहाँ बिका और उनसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ दक्षिणा के रूप में
मुनि विश्वामित्र को दिया। और राजा हरिश्चंद्र का जो स्वामी था चंडाल, उसने उनके लिए कार्यभार सौंप दिया शमशान घाट का, कि जो भी मुर्दा आए उसे जलाने से पहले, उसका अंतिम संस्कार करने से पहले कर वसूल करना होगा तुम्हें। बिना कर दिए यहाँ कोई मुर्दा जलाया नहीं जाएगा। और वो कार्य कर रहे थे। घटना एक दिन ऐसी घटित हुई कि उनका बेटा जो ब्राह्मण के यहाँ सेवाएं दे रहा था, उसने जब फूल तोड़ने के लिए बगीचे में वह गया तो बगीचे में सर्प बैठा हुआ था। फूल तोड़ते समय सर्प ने उसे डस लिया और वह मरण को प्राप्त हो गया। रानी तारा अपने बेटे की लाश को लेकर के जैसे ही शमशान घाट पर जाती है तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, पहले तुम्हें कर देना होगा, उसके बाद लाश को जलाया जाएगा। रानी तारा तो रो पड़ी, स्वामी मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं आपके लिए कर के रूप में दूं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। इस साड़ी के अलावा, एक साड़ी के अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, साड़ी का आधा टुकड़ा फाड़कर तुम कर के रूप में दो, उसके बाद इस लाश को जलाया जाएगा। और जैसे ही वह साड़ी फाड़ने के लिए अपने हाथ करती है कि तुरंत मुनि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बस करो राजन, परीक्षा पूर्ण हो गई। सत्य और कर्तव्य परायण में आप बिल्कुल खरे उतरे हैं। रानी तारा, ये तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुम्हें कोई कर नहीं देना है। और उठो पुत्र रोहित। एक दिव्य प्रकाश हुआ, वह उनका बेटा उठ करके बैठ गया। तो बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र की इस कहानी को लेकर किसी ने लिखा, मरघट पे पुत्र रोहित से कह रही तारा, उजड़े चमन का फूल था कि तू ही हमारा। लीला से पुत्र रोहित को साड़ी में लपेटा, साड़ी में लपेटा दोनों हाथों से समेटा। लीला से पुत्र रोहित को ले चली तारा, उजड़े चमन का फूल था कि तू ही हमारा। बोले हैं हरिश्चंद्र टका एक हमें दो, उसके बाद लाश को तुम तुरंत जला दो। हूँ दूसरों का नौकर ये हुक्म हमारा, उजड़े चमन का फूल था कि तू ही हमारा। बोली है तारा अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तुम ध्यान से तो देखो ये लाल तुम्हारा, उजड़े चमन का फूल था कि तू ही हमारा। मरघट पे पुत्र रोहित को ले चली तारा, उजड़े चमन का फूल था कि तू ही हमारा। तो बंधुओं, एक ग्रस्त श्रावक अपनी जिंदगी में अपने उस सत्य धर्म को पालन करने के लिए कितनी कितनी विसंगताओं को सहन करता है और अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करता है। हम अपने जीवन में उन व्रतों को हासिल करने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें और अपने जीवन में भी उस सत्य को अपनाएं, जिस सत्य के माध्यम से हमारा जीवन उन्नत बनता है और सुसंस्कारित बनता है
दूसरों के विश्वास योग्य बनता है, दूसरों के हम विश्वास पात्र बनते हैं, तो समय अपना हो गया। आज रविवार है, आचार्य भगवान की हम पूजन करेंगे यहाँ पर, इसलिए पहले 9 बार बड़े बाबा का जाप करें।